और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। हाई अलर्ट पर ट्रंप के थोड़े बहुत नहीं 50,000 सैनिकों को ट्रंप ने हाई अलर्ट पर रख रखा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं, ईरान पर हमले की तस्वीरें। ईरान ने भी जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। जॉर्डन में अटैक में अमेरिका के जवान मारे गए हैं। इस हमले में यह ईरानी हमला है। और अब आपको बताऊं कि कैसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ताबूत क्योंकि ट्रंप तक पहुंच गए हैं। सीजफायर के बाद 8वें दिन लगातार ईरान अमेरिका में हमले जारी हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 लापता है। ईरान से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका के 16 सैनिक मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक ईरानी हमलों में घायल हो गए। जॉर्डन में हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट, सीपोर्ट न जाने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट किया है। इन सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही अमेरिका अरब में फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजराइल और दूसरे बेसेस पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी इजराइल रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अमेरिकियों को अलर्ट जारी किया है। इसमें हालात बिगड़ने की संभावना के तहत अलर्ट रहने को कहा गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। अब अमेरिका के सैनिकों को कहां मारा है ईरान ने, ईरान को सटीक जानकारी कौन दे रहा है, यह भी बड़ी बात है कि कहां कौन सा अमेरिकी सैनिक मौजूद है। देखिए जरा कैसे टारगेट कर रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। अरब सागर में देखिए अमेरिकी सैनिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में अमेरिकी नौसेना के एक पायलट की मौत हो गई है। हालांकि इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया गया। कुवैत में एक नागरिक बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया और इस ईरानी अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया और हमले में घायल एक सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ये अलग अलग अटैक में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि अमेरिका को झटका लगा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। वो ये कह रहा है उसके सैनिक मार रहा है, उसके MQ-9 ड्रोन, जो बहुत महंगा ड्रोन आता है, वो ड्रोन भी मार गिराया है। तस्वीर देखिए, अमेरिकी ड्रोन है और ईरान का दावा है MQ-9 गिरा दिया है। तो 2 दिन में दूसरी बार ईरान ने कुवैत में बड़ा अटैक किया है। इस अटैक में हवाई हमले से किया, बिजली संयंत्र और पानी शुद्धिकरण प्लांट को निशाना बनाया। कुवैत 90% पीने के पानी के लिए ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर है। इन प्लांट्स में ही समुद्र के खारी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। खाड़ी देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिरा दिए। इराक की सीमा से सटे ईरानी शहर में इसे इंटरसेप्ट किया गया था। MQ-9 दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट संचालित ड्रोन है और इसे खुफिया जानकारी जुटाने या निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे दुश्मन पर घातक हमला भी किया जा सकता है। 1100 किलोमीटर इसकी रेंज, 1700 किलो हथियार ले जा सकता है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, जिससे इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। यह ड्रोन बिना रुके 35 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह पोस्टर देखिए, तेहरान में ट्रंप के साथ ही उनके परिवार के ताबूत वाले पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों में ट्रंप की पत्नी
बेटे समेत पूरे परिवार की तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों में ट्रंप के परिवार के ताबूत अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए हैं, जबकि उनके पीछे व्हाइट हाउस जलता हुआ नजर आ रहा है। यह बैनर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा के बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने पिता की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान किया। साफ तौर पर यह पोस्टर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खुली धमकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग और ज्यादा बढ़ने और भड़कने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। हाई अलर्ट पर ट्रंप के थोड़े बहुत नहीं 50,000 सैनिकों को ट्रंप ने हाई अलर्ट पर रख रखा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं ईरान पर हमले की तस्वीरें। ईरान ने भी जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। जॉर्डन में अटैक में अमेरिका के जवान मारे गए हैं। इस हमले में यह ईरानी हमला है। और आइए अब आपको बताऊं कि कैसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ताबूत क्योंकि ट्रंप तक पहुंच गए हैं। सीजफायर के बाद 8वें दिन लगातार ईरान अमेरिका में हमले जारी हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि एक लापता है। ईरान से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका के 16 सैनिक मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक ईरानी हमलों में घायल हो गए। जॉर्डन में हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट, सीपोर्ट न जाने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट किया है। इन सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही अमेरिका अरब में फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजराइल और दूसरे बेसेस पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी इजराइल रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अमेरिकियों को अलर्ट जारी किया है। इसमें हालात बिगड़ने की संभावना के तहत अलर्ट रहने को कहा गया है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। अब अमेरिका के सैनिकों को कहां मारा है ईरान ने, ईरान को सटीक जानकारी कौन दे रहा है, यह भी बड़ी बात है कि कहां कौन सा अमेरिकी सैनिक मौजूद है। देखिए जरा कैसे टारगेट कर रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, एक लापता है। अरब सागर में देखिए अमेरिकी सैनिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में अमेरिकी नौसेना के एक पायलट की मौत हो गई है, हालांकि इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया गया। कुवैत में एक नागरिक बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया और इस ईरानी अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया और हमले में घायल एक सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ये अलग अलग अटैक में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि अमेरिका को झटका लगा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। वो ये कह रहा है उसके सैनिक मार रहा है, उसके MQ-9 ड्रोन, जो बहुत महंगा ड्रोन आता है, वो ड्रोन भी मार गिराया है। तस्वीर देखिए, अमेरिकी ड्रोन है और ईरान का दावा है MQ-9 गिरा दिया है। तो 2 दिन में दूसरी बार ईरान ने कुवैत में बड़ा अटैक किया है। इस अटैक में हवाई हमले से किया, बिजली संयंत्र और पानी शुद्धिकरण प्लांट को निशाना बनाया। कुवैत 90% पीने के पानी के लिए ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर है। इन प्लांट्स में ही समुद्र के खारी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। खाड़ी देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिरा दिए। इराक की सीमा से सटे ईरानी शहर में इसे इंटरसेप्ट किया गया था।
MQ-9 दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट संचालित ड्रोन है और इसे खुफिया जानकारी जुटाने या निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे दुश्मन पर घातक हमला भी किया जा सकता है। 1100 किलोमीटर इसकी रेंज, 1700 किलो हथियार ले जा सकता है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है जिससे इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। यह ड्रोन बिना रुके 35 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह पोस्टर देखिए, तेहरान में ट्रंप के साथ ही उनके परिवार के ताबूत वाले पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों में ट्रंप की पत्नी, बेटे समेत पूरे परिवार की तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों में ट्रंप के परिवार के ताबूत अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए हैं, जबकि उनके पीछे व्हाइट हाउस जलता हुआ नजर आ रहा है। यह बैनर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा के बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने पिता की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान किया। साफ तौर पर यह पोस्टर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खुली धमकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग और ज्यादा बढ़ने और भड़कने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा।